नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और इसी वजह से हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतिहास के पन्नों में एक बड़ा तथ्य छुपा हुआ है। दरअसल देश आजाद होने से पहले करीब 17 सालों तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मिली और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ? इसकी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। ये बात है 1929 की। इस साल 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसे हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कहते हैं। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले तिरंगा फहराया और ये तय किया गया कि अगले महीने यानी जनवरी की 26 तारीख को स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस देश भर में सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए झंडा फहराएगी। दरअसल जब 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सभा का आयोजन किया गया था, उसमें एक स्वर से मांग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनिक स्टेट का दर्जा दे। उस दिन की सभा में इस बात की शपथ ली गई थी कि आने वाले हर साल 26 जनवरी को देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ऐसा महसूस किया गया कि इससे देशवासियों में राष्ट्रवादी भावना का संचार होगा और ब्रिटिश सरकार गंभीरता पूर्वक आजादी की मांग मानने को मजबूर होगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब इस बात की घोषणा किया गया तो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के मन मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के हर लोगों की चेतना इससे सुलग उठी थी। इसे लेकर यंग इंडिया में लिखे अपने एक लेख में महात्मा गांधी जी ने कहा कि ये बेहतर होगा कि आजादी की घोषणा सारे गांव और सारे शहरों में एक साथ ही की जाए। ये और भी अच्छा होगा कि सभी जगहों पर इस संदर्भ एक ही खास समय पर बैठक की जाए। गांधी जी ने सलाह दी कि इन बैठकों का समय पारंपरिक रूप से ढोल नगाड़ा पीटकर प्रचारित किया जाए। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय झंडे को फहराकर की जाए। दिन का शेष भाग रचनात्मक कार्यों को करके बिताया जाए, चाहे चरखा काटना हो और अछूतों की सेवा करना हो, हिंदू मुसलमानों का मिलना हो या कोई काम करने से इनकार करना हो। ये सारे काम साथ साथ भी हो सकते हैं। ये असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें हिस्सा लेने वाले लोग ये शपथ लेंगे कि आजादी भारतीय जनता और दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाली जनता का प्राकृतिक अधिकार है, ताकि वो अपनी मेहनत के फल के खुद अधिकारी हो। और अगर कोई भी सरकार उनको इस हक से वंचित कर उनका दमन करती है तो उन्हें ये अधिकार है कि वो इसका विरोध करे और उस सत्ता को खत्म कर दे। अब आपको बताते हैं कि 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्रता क्यों मिली। इसके पीछे की कहानी उस समय से जुड़ी है जब ब्रिटिश सेना के कमांडर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के सामने जापानी आर्मी ने अपने घुटने टेक दिए थे। जापानी आर्मी की तरफ से इस आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था। इसी वजह से इस दिन को माउंटबेटन बेहद खास मानते थे। माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे। इसलिए जब भारत को आजाद करने की बात हुई तो उन्होंने कांग्रेस की 26 जनवरी के दिन भारत को स्वतंत्र करने की बात को अस्वीकार करते हुए 15 अगस्त 1947 का दिन तय किया था। अब बात करते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की बात कैसे आई। जब देश आजाद हुआ तो वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। लेकिन 17 साल से कांग्रेस और देश की जनता 26 जनवरी के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। ये दिन
भारत के इतिहास में अहम दिन था, जिसमें न सिर्फ कांग्रेस के नेता बल्कि पूरा देश जुड़ाव महसूस कर रहा था और इस तारीख को भारत की सरकार हमेशा के लिए यादगार बनाए रखना चाहती थी। इसलिए जब बात भारत के संविधान को लागू करने को लेकर हुई तो 26 जनवरी की ये तारीख ही सबके जुबान पर रही और फिर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। तभी से देश हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो ये थी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस से जुड़ी वो कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है, जो आज भी बहुत से लोगों से काफी दूर है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।